देखें 20 साल हो या मान लेते हैं 50 साल हो या 70 साल क्यों ना हो, ठीक है, या 100 साल क्यों ना हो, है ना, अगर मान लेते हैं आपके संपत्ति आपका संपत्ति है और उसको कब्जा करके रखा हुआ है, यदि परिवार का लोग है या अन्य लोग है ना, कोई बाहरी लोग है, तो ये भी हो सकता है। देखें एक तो होता है कि पारिवारिक विवाद है, उसमें किसी ने आपकी संपत्ति को कब्जा किया हुआ है, एक होता है कि ये कब्जा करने वाले अन्य लोग हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर जो कब्जा विवाद जो है, तो अगर ये परिवार के लोग के बीच का है या अन्य के बीच का है, तो परिवार का लोग का बीच का विवाद ही ज़्यादा पेचीदा होता है और इस केस को जो है सॉल्व करने में थोड़ा मान लेते हैं कि सारे प्रक्रियाओं को देखना पड़ता है। अन्य का विवाद जो होता है वो इजीली इसका सॉर्ट आउट होता है कि जब उसको उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है तो वो संपत्ति उसके पास कैसे आया। देखिए आज आपके पास मान लेते हैं कोई संपत्ति है तो आपको आने का कारण तो होगा ना, ये किसी के द्वारा खरीदा गया होगा अगर तभी आ सकता है, दान दिया गया होगा, किसी का प्रकार का वसीयत से प्राप्त हुआ होगा तो तभी ये संपत्ति प्राप्त है, अन्यथा तो आप जो है एक तरह से उसको अवैध तरीके से दखल करके रखे हुए हैं। लेकिन परिवार में होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं मेरी हिस्से की संपत्ति बेच दिया, मेरा ये बंटवारा में यहाँ पे नहीं दिया इसलिए मैं ये कब्जा करके इधर लिए हुए हैं, तो बहुत तरह की जो है दलीलें होती है। तो सबको जब स्पष्ट तरीके से समझा जाता है, सबका एक एक जो उनकी संपत्ति है उसकी हिस्सेदारी, उसका खरीद और जो बिक्री है उसका पूरा डिटेल, कि इसलिए कि खरीद कोई भी अपना अगर मान लेते हैं हिस्सा पहले बेच चुका तो दोबारा वो हिस्सा नहीं ढूंढ सकता है कि पहले आप अपना सारा हिस्सा जो बेच चुके हैं तो आज फिर आप दोबारा चाहेंगे कि हिस्सा प्राप्त करने, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो आज जो सवाल है वैसा ही सवाल है, ये कह रहे हैं कि 70 साल से कब्जा करके दूसरा आदमी मेरे घर के, तो मेरा होगा कि देखिए यहाँ पे आदमी दूसरा है तो उस पे जब जैसे ही आप टाइटल सूट आप करेंगे सिविल न्यायालय से, उसको नोटिस जाएगा और उसको पूछा जाएगा, उसके वकील के द्वारा जवाब दिया जाएगा कि वो अगर कब्जा किए हुए तो क्यों किए हुए है। देखिए उसके पास भी अधिकार है कि अगर वो लंबे समय से कब्जा में है तो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। लेकिन आप प्रयास करेंगे, अगर आप आपकी ज़मीन का पूरा दस्तावेज है, सब कुछ है, सब आप जो है टैक्स भी आज आप पे कर रहे हैं, तो आप जो है एक वकील से मिलें और दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन रही बात मालिकाना हक का अधिकार का, तो जो कब्जाधारी है उसको भी ये अधिकार है कि ये आप पर भी केस मालिकाना हक का दावा का केस जो है आपके ऊपर यानी एडवर्स पोजीशन का कर सकता है। सवाल है क्या कोई 12 साल जो है कब्जा यहाँ पे रहता है तो क्या फिर उसके ऊपर जो है केस नहीं कर सकते क्या? प्लीज हाँ कर सकते हैं। 12 साल से जो है ना ऊपर अगर कोई कब्जा कर लिया है तो वो देखिए वहां पे उसके लिए एक अधिकार की बात हो गया कि 12 साल तक आप नहीं अपनी संपत्ति को ढूंढा तो आज आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो उसको भी एक अधिकार का बात हो गया कि वो भी आपके ऊपर जो है यानी प्रतिकूल कब्जा के तहत जो है वो केस फाइल कर सकता है, यही प्रक्रिया होता है। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि जो है आप 12 साल के बाद जो है कब्जा कर लिया तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, आप अपनी संपत्ति का दावा नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। सवाल है कि 7 साल पहले हमने जमीन खरीदी, उसके रसीद कट रही है, फिर किसान वही जमीन को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, हमारी समस्या समाधान करने की कृपा करें। देखिए बिल्कुल हम आपकी समस्या का समाधान करने की कृपा कर रहे हैं। जब आपने जमीन खरीदी और उसका रसीद कट रहा है तो किसान वही जमीन दूसरे व्यक्ति को अगर बेच दिया तो आप जो है यहाँ पे उसके ऊपर अब तो रजिस्ट्री कर दिया, अगर वो बेच दिया तो आप उसके ऊपर जो है यहाँ पर केस फाइल करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत केस फाइल करेंगे उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए, ठीक है। और साथ में आप अगर चाहें तो उसके ऊपर धोखा देने का भी मुकदमा 420 का भी मुकदमा जो है दर्ज करा सकते हैं, ताकि अगर ऐसा वो काम जानबूझकर किया है ना, जानबूझकर बेईमानी किया है, धोखा दिया है, तो उसको सजा भी मिल सके, ठीक है। लेकिन आप अगर आपका पहले रजिस्ट्री है, सब कुछ सही है और आपका दाखिल खारिज है, आप रसीद कटा रहे हैं यानी आप जो गवर्नमेंट को है वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, जो पहले रजिस्ट्री हुआ वही मान्य होगा।
जब रजिस्ट्री गलत तरीके से करा लिया है तो दाखिल खारिज सही कैसे हो सकता है? इस प्रकार के जमीन का उपयोग करने वाले लोग को सजा मिल सकता है या नहीं? देखिए, रजिस्ट्री अगर गलत तरीके से करा लिया है तो दाखिल खारिज कैसे सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। जैसा रजिस्ट्री है वैसा ही दाखिल खारिज होना चाहिए ना। अब इसमें तो बिल्कुल कोई अगर करने वाला, सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ पे कौन है? कराने वाला तो जो है वो तो है ही, करने वाला भी इसमें जिम्मेवार होगा। तो बिल्कुल अगर इस तरह के मामले को लोग कोर्ट में ले जाते हैं तो सवाल जो है उसको भी जाके जवाब देना पड़ता है जो किया है। ठीक है, अब वहाँ या तो अपनी वो गलती स्वीकार कर ले या किसी तरह का मान लेते हैं वो जो भी है, लेकिन जब तक कोई करने वाला नहीं होता है जहां से वो करवा रहा है तब तक कोई करा कैसे सकता है? सवाल है कि सर मेरे रजिस्ट्री जो है कराई है, रजिस्ट्री पेपर भी है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है ना। तहसीलदार बोल रहा है कि कोई आपत्ति कर दिया है, अब दाखिल खारिज कैसे होगा? जिसके नाम से जमीन था उसी से लिया हूं। देखिए, रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्री पेपर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है ना। कोई आपत्ति अगर लगा दिया तो पूछें, पता करें कौन आपत्ति लगाया, क्या आपत्ति लगाया। हो सकता है कि किसी का परिवार में ही उसमें दिक्कत हो। हाँ, आपत्ति अगर लगा देगा तो दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट हो ही जाएगा। अब डिपेंड करता है कि, लेकिन हाँ एक है कि रजिस्ट्री जो करने वाला है उसी के नाम से जमीन है, उसी के नाम से जमीन है, उसके नाम से, और किसी का उसमें नाम से जमीन नहीं है, तो फिर वहां पे आपत्ति लगाने के बाद भी ना कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि जब सब कुछ सही है वहां पे जो सरकार का रिकॉर्ड कहता है तो सरकार के जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको वो रिकॉर्ड देख के काम करना है। वो उनको जो है उस पे सुधार करके उसका प्रीवियस रिकॉर्ड, ये सब प्रक्रिया फिर अलग है। उनको फिर जो रिकॉर्ड दिया गया है उस रिकॉर्ड के हिसाब से उनको उस संपत्ति को वेरीफाई करना, बेचने वाले को वेरीफाई करना है और उसका मोटेशन कायम करवाना है। सवाल है कि सर हमारे पास बिजली का बिल तथा वोटर कार्ड आदि तथा हाउस टैक्स जो है 2000 से आ रहा है, तो क्या हमारा जमीन जो है हो सकता है? देखें, सब कुछ अगर आप देखें यहाँ पे सिर्फ वोटर आईडी कार्ड ये सब से है ना, आप 2000 से आ रहा है, सब कुछ जो दे रहे हैं आप है ना, जमीन तो आपके नाम, बिल्कुल आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। जब अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप जो है दावा कर सकते हैं एक तरह से कि आप वो संपत्ति को लंबे समय से हैं कब्जा में है, बस आपके लिए कानून है, प्रावधान है, उसके तहत आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है, वो तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा है तो आप एक प्रूफ के तौर पे ये पेश कर सकते हैं कि आप उस घर में जिस पे आज दावा कर रहे हैं तो उस घर में आप जो है वो 12 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, है ना। तो ये काम आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। सवाल है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा है, उसका बैनामा से जो है हुआ है ना, 4 यहाँ पे दीवार जो है खोर कर उस यहाँ पे जो है और में पुराना नाम नहीं थे। अब किसी ने उस पे जो है पुराना वाला नामों में से किसी ने 200 तक का जो है बैनामा लिखवा लिया है बिना चौहद्दी के। अब हम अपने प्लॉट पर जो है काम लगाना चाहते हैं तो वो लगाने नहीं दे रहे हैं। अब हम क्या करें? हमारा प्लॉट 100 गज है और उस जो है यहाँ संख्या जो है इनका गाटा नंबर और जो है रकबा 1000 गज है। देखिए, जो भी है, अगर मान लेते हैं कोई फर्जी काम किया है ना, सबसे पहले तो उसका फर्जीवाड़ा को गलत तरीके से अगर कोई करवा लिया है तो उसको, दूसरी बात है कोई संपत्ति जो होता है वो बिना जो उसका लोकेशन है, प्रॉपर लोकेशन आप अगर मेंशन नहीं करते हैं तो संपत्ति का पोजीशन नहीं पता चलता है। तो कोई अगर चौहद्दी मेंशन नहीं करेगा, मान लेते हैं कि कोई जमीन खरीदने जाएगा और जाके वो लिखवा तो लिया लेकिन चौहद्दी मेंशन नहीं कर पाया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस संपत्ति का चौहद्दी नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि आगे पीछे कौन किधर आपका पोजीशन है। तो ये भी रहना बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं है ना, अगर आपको लगता है, देखिए कोई गलत तरीके से किया है तो सबसे पहले वो बैनामा को आपको कैंसिल कराना होगा और उसके लिए सिविल न्यायालय जाना होगा। हाँ, अभी अगर मान लेते हैं उनके पास कागजात है इसलिए वो लोग रोक लगा रहे हैं, तो फिलहाल तो आपके लिए बस विकल्प यही है कि आप उन पे जो है एक्शन लें। अगर गलत तरीके से है तो उस बैनामा को कैंसिल कराएं और ऐसा प्रावधान भी है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।